हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी फर्टिलाइजेशन सीरीज का 7th स्टेप जो कि है कैरियोगैमी। इसी को ही हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कैरियोगैमी वर्ड को अगर हम देखें, दो वर्ड से बना है बेटा, कैरियन प्लस गैमी। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब होता है मैरिज, या हम बोल सकते हैं फ्यूजन होना। तो इस स्टेप में मेल प्रोन्यूक्लियस जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए आगे आया है और एक हमारा फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और ऐसे बनेगा हमारा जाइगोट, जिसके लिए हम फर्टिलाइजेशन कर रहे थे। तो आइए देखते हैं ये एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्पर्म दो लेयर कोरोना रेडिएटा और जोना पैलोसिडा को डाइजेस्ट करके अंदर आ चुका है। उसने टच कर चुकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेकेंडरी oocyte की। अब जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर एंटर होता है, ये जो हमारा ओवम है इसने अभी अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं किया है और इसी कारण से हम इसको ओवम ना बोल के सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। सेकेंडरी oocyte इज अ प्रॉपर टर्म फॉर दिस circle that we are going to see till the time sperm is not going to bind with it। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, जैसे ही स्पर्म अंदर आता है, ये अभी मियोसिस 2 जो कि इसने ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हुआ था तब अपनी अरेस्टेड फॉर्म में चला गया था, ये मेटाफेज में। तो एक बार फिर से इसको रिज्यूम करेगा, कंटिन्यू करेगा। ये प्रोसेस तभी हो पाता है जब एक मेल प्रोन्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाए। अगर हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, ओवम हमारा स्पर्म के साथ टच में नहीं आएगा, तो ओवम या सेकेंडरी oocyte इसी कंडीशन पे डीजेनरेट हो जाता है। तो ये जो मियोसिस 2 है कंप्लीट कब होगा, जब मेल प्रोन्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ इसके अंदर आ जाए। अदरवाइज हर महीने सेकेंडरी oocyte ऐसे का ऐसा ही डिजेनरेट हो जाता है और उसमें कभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। तो अब होने हैं दो काम। पहली चीज़, ये जो न्यूक्लियस है ये अभी एक बार अपना फ्यूजन करेगा, किसके साथ, मेल न्यूक्लियस के साथ। लेकिन उससे पहले उसको क्या कंप्लीट करनी है, मियोसिस 2 कंप्लीट करनी है। या दोनों एक्टिविटी एक साथ होनी है। इधर से बच्चे मेल न्यूक्लियस ooप्लाज्म में यानी साइटोप्लाज्म में आ चुका है और इधर से जो फीमेल न्यूक्लियस है उसके अंदर चल रहा है मियोसिस 2। तो ये दो एक्टिविटी एक साथ होंगी। तो सबसे पहला स्टेप कैरियोगैमी में क्या है, मेल न्यूक्लियस के ooप्लाज्म में, ooप्लाज्म क्या है बेटा, जो हमारा सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म है उसी को ही हम ooप्लाज्म बोल रहे हैं। तो जैसे ही मेल न्यूक्लियस जो स्पर्म से आया है साइटोप्लाज्म में एंटर होगा, ये जो न्यूक्लियस था पहले वाला, ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। अब मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही दो चीज बनेंगी, एक बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। ये देखिए, जब कोई भी आपका सेल डिवीजन होता है तो सेल स्प्लिट होगा। यहाँ पे मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तो ये वाला जो फीमेल न्यूक्लियस था, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था, तो ये तो दो में स्प्लिट होगा। तो दो में स्प्लिट जब होगा, एक बनता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो कि स्पर्म के साथ या स्पर्म प्रोन्यूक्लियस के साथ बाइंड होके जाइगोट बनाएगा, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट बनता है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जो कि जाइगोट मैंने दिखा रखा है। जाइगोट क्यों दिखा रखा है, क्योंकि जैसे ही फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन के रेडी होता है, ये रहा स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस, उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना, स्पर्म का न्यूक्लियस आया, दोनों फ्यूज हुए, वो बन गया जाइगोट। और एक हमारे पास बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी मियोसिस 1 के टाइम पे। तो मियोसिस 1 में 4 सेल बनते हैं। 4 सेल में हमारी 2 पोलर बॉडी हैं,
एक हमारा सेकेंडरी oocyte था और एक हमारा जो बना था वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस था। इसको जब हम oogenesis करेंगे डिटेल में एक बार ज़रूर देखेंगे। तो पहला काम क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस अभी मियोसिस 2 पे अरेस्टेड था, मेटाफेज कंडीशन में रुका हुआ था, मेल न्यूक्लियस ने इसको सिग्नल दे चुका है, साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस आते हैं, इसने फटाफट अपना मियोसिस 2 कंप्लीट किया। मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही एक बड़ा न्यूक्लियस जो बना था फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस के साथ बाइंड हुआ, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना जाइगोट का। यानी अब आप इसको ओवम नहीं कहेंगे, ये तो फ्यूज होके जाइगोट बन चुका है। और जो दूसरा सेल बना था मियोसिस 2 कंप्लीट होने पे वो थी हमारी सेकंड पोलर बॉडी, जो कि आप पेरिविटलाइन स्पेस में देख पा रहे हैं। सेकंड पोलर बॉडी को साइटोप्लाज्म बहुत कम दिया जाता है, तो ये डीजेनरेट हो जाएगी। कैरियोगैमी को हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए। ओवम का प्रोन्यूक्लियस जब स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी हमेशा 2n होती है, किस लिए, क्योंकि 23 यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके पास थे, ओवम के प्रोन्यूक्लियस के पास, और 23 क्रोमोसोम किसके पास थे, स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस के पास। तो n+n, n कंडीशन में था ओवम और n कंडीशन में था स्पर्म, दोनों n जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनता है 2n, यानी इसमें क्रोमोसोम्स होंगे 46। अब दूसरा जो स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि आने वाले स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वही जेंडर डिसाइड करता है कि डेवलपिंग जाइगोट या डेवलपिंग फीटस का जो जेंडर है वो मेल होगा कि फीमेल। आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं ओवम तो हमारे पास एक ही टाइप का होता है, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम X मेंशन है, इसमें भी X मेंशन है, लेकिन ये डिसाइड करता है बेटा आने वाला स्पर्म जो कि फ्यूज होगा हमारे फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ कि वो X क्रोमोसोम लेके आया है कि Y क्रोमोसोम लेके आया है। तो जेंडर एक बच्चे का हमेशा डिसाइड होता है द टाइप ऑफ स्पर्म गोइंग टू फर्टिलाइज ओवम। तो जो स्पर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम लेके आ रहा है, स्पर्म इज हैविंग 23 क्रोमोसोम, उसमें से 22 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। अगर सेक्स क्रोमोसोम Y है तो वैसे वाले स्पर्म को हम एंड्रोस्पर्म बोलेंगे। एंड्रोस्पर्म अगर रेस को जीत जाता है तो यही फ्यूज करेगा फीमेल न्यूक्लियस के साथ, और ओवम के पास X है, स्पर्म लेके आया Y, ओवम के पास था X, और दोनों ने मिला के जाइगोट में कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट किया, XY। तो ये जाइगोट जब डेवलप होगा इट विल बिकम अ मेल चाइल्ड। नाउ कमिंग ऑन टू हियर सेकेंड टाइप ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पास अगर सेक्स क्रोमोसोम X है तो उसको हम बोलेंगे गाइनोस्पर्म। गाइनोस्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, फ्यूज कर देता है, तो जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होगा वो क्रिएट होगा XX, और इससे जो डेवलपिंग फीटस होगा या जो जाइगोट बनेगा उसका जेंडर होगा फीमेल। तो आइए एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा। यहाँ पे 2 मेन इवेंट हुए हैं। जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस सेल के अंदर एंटर होता है, सेल कौन सा, सेकेंडरी oocyte, वो अभी तक मियोसिस 2 कंडीशन पे रुका हुआ था, वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। इससे बनेंगी 2 चीज़ें, एक सेकेंड पोलर बॉडी जो कि डिजेनरेट हो जाएगी, इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, एक बनेगा फीमेल का प्रोन्यूक्लियस, इसके साथ मेल का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनेगा जो कि जाइगोट है। यानी जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है पीछे से स्पर्म का न्यूक्लियस आके फ्यूज होके जाइगोट बना देता है। तो यहाँ पे हमारा जाइगोट बन के रेडी है। और फिर हमने किया था बेबी का जेंडर डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है अप्रोचिंग स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम लेके आ रहा है। स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, अगर वो Y वाला है तो स्पर्म को हम कहेंगे एंड्रोस्पर्म, अगर उसके पास X क्रोमोसोम है उसको हम कहेंगे गाइनोस्पर्म।
ओवम के पास हमेशा एक्स होता है। फ्यूजन के बाद जाइगोट में इन दोनों में से कोई भी पेयर डेवलप हो सकता है। तो ये तो था हमारा कैरियोगैमी। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जाइगोट बनते ही उसमें क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू एवरीवन।